हेलो दोस्तों, कैसे हो? आइए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, सेट नंबर 2020 है ना। देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के त्रिज्याखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 90 डिग्री है, तो वृत्त के लघु त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ए एंगल सबटेंड ऑफ द सेंटर बाय द सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद रेडियस 14 सेंटीमीटर इज। भाई देखो, रेडियस तो इसकी है 14 सेंटीमीटर और जो एंगल है अपने पास वो इसने 90 डिग्री दिया है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ, क्या फाइंड करनी है? लेंथ यानी चाप की लंबाई ऑफ द माइनर सेक्टर। देखिए भाई, ये एक सर्किल है, इसका ये केंद्र O है, इसकी रेडियस द्वारा यानी इसकी त्रिज्या द्वारा जो एंगल बनाया जाता है वो 90 डिग्री का बनाया जाता है। अब कह रहा है माइनर यानी ये छोटा वाला, देखो लघु त्रिज्याखंड यानी इस सांप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो सांप रेंग रहा है ना यहाँ पे, इसकी लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। तो क्या होता है, पहले तो ये बताओ, ये जो अपने पास सर्किल है, इसकी पूरे की लंबाई कितनी होती है भाई? बाहर के एरिया की, वृत्त की परिधि की लंबाई कितनी होती है भाई? 2 पाई आर, ठीक है, यही होती है। मगर अपने से छोटी पूछी है, ये छोटी वाली है ना, तो क्या करेंगे, इसमें थीटा डाल के 360 का भाग लगा देंगे। क्यों? पूरे का 360 होता है, मगर अपन को तो 90 का ही चाहिए, यानी थीटा यानी जो इसने कहा होगा एंगल 90, 60, 70 जो भी आएगा। तो इधर कितना आएगा भाई अपने पास? 90। थीटा की वैल्यू ये 360, 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 14। ठीक है, ये कितनी बार? 4 बार, ये 2 बार, ये 11 बार, ये 2 बार। 22 सेंटीमीटर क्या आ गई? इस चाप की लंबाई आ गई 22 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर लगाना ना भूले, नहीं दिक्कत आ सकती, आधा 1 नंबर काट लो। एक शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। भाई व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है यानी डायामीटर है, तो रेडियस, पहले तो ये चीज वहां ध्यान होनी चाहिए। अगर व्यास है ये 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाती है, 7 सेंटीमीटर। क्यों? ये पूरा व्यास है 14, तो हाफ हाफ यानी रेडियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। और तिर्यक ऊंचाई यानी ये एक शंकु है, ये 7 है, और ये अपने पास तिर्यक ऊंचाई होती है, तिर्यक यानी साइड वाली, L बराबर क्या है? तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो स्लैंट हाइट है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन से पूछा है, संपूर्ण यानी TS से अपन से पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हुज डायमीटर ऑफ बेस 14। तो 14 क्या है? डायमीटर, तो हाफ क्या होगी? रेडियस। एंड ये कह रहा है स्लैंट आएगी 25 मीटर, तो 25 मीटर है, तो अपने पास TS से का फॉर्मूला क्या है भाई? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। देखिए, इसका होता है CS से प्लस बेस एरिया, है ना। CS से क्या होता है? पाई आर एल, और बेस क्या होता है? एक सर्किल होता है, उसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी, आर इसमें भी है, तो पाई आर क्या ले लिया कॉमन, इधर क्या बचेगा? एल, और इधर 2 आर थे तो 1 आर बच गया, 1 बाहर आ गया। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7, एल का मतलब 25 और आर का मतलब 7। 7 से 7 खत्म, ये कितना आ गया? 32, 32 दूनी 64, तो 4, 10 और 1 7।
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया टीएस से, जो क्वेश्चन ने अपन से पूछा था। आगे बढ़ते हैं भाई। एक सीधे व 8 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष पर सीसीटीवी कैमरा इस प्रकार लगाया जाता है। भाई ये मान लो खंबा है, इसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया कि 10 मीटर की दूर दृष्टि देख सकता है। भाई 10 मीटर का मतलब ये है उस कैमरे का मुंह आगे की तरफ है, तो दूर दृष्टि ऐसी तो देखेगा 10 मीटर तक। आई बात समझ में? ठीक है भाई। आगे यातायात देख, खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वर्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान अपन को दे रखा है। ठीक है, 10 मीटर तक देख सकता है। 8 मीटर ऊंचा खंबा है, ये 8 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है भाई, ये मीटर है, और ये भी 8 मीटर है। तो दूर दृष्टि देखता है तो चारों ओर भैया ऐसे ही तो घूमेगा ये गोल गोल। आप ये बताओ, चारों ओर घूमेगा। आई बात समझ में? A CCTV कैमरा है इंस्टॉल ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टैंड पोल 8 मीटर की ऊंचाई पर एंड द फ्रॉम द ट्रैफिक बी सीन द स्लैंट हाइट ऑफ, ये इसकी क्या है स्लैंट हाइट है 10 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ इन ए सर्कल। देखिए भाई ये कैमरा जब ऐसे लगेगा ना, ऐसे ABC, जब ये गोल घूमेगा तो क्या बनाएगा, एक सर्किल बनाएगा। सर्किल बनाएगा तो जो नीचे वाली साइड होती है ना, नीचे वाली साइड, ये केंद्र हो जाता है। यहां से यहां तक क्या बन जाती है, रेडियस बन जाती है। अगर अपने को रेडियस पता चल जाए ना तो अपना काम फटाफट हो जाए भाई। तो रेडियस 8 दे रखी है, 10 दे रखी है, रेडियस नहीं पता। 90 डिग्री का कौन है, क्योंकि खंबा खड़ा है सीधा, इसलिए ABC, ये 8 ये 10, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर होता नहीं होता? क्यों? पाइथागोरस से। ये 8 का स्क्वायर प्लस BC का अपन को नहीं पता, और ये 10 का स्क्वायर, ये कितने आ गए 64 प्लस BC, और ये 100। इसको उधर भेजोगे तो कितना आएगा, माइनस में चला जाएगा, तो 64 चला गया तो 36 यानी 36 को बोल सकते हैं 6 इंटू 6 यानी 6 की पावर 2, पावर से पावर खत्म। BC बराबर कितनी आ गई 6, यानी ये कितनी आ गई 6। ये रेडियस आ गई भाई 6। जब रेडियस 6 आ गई तो आपको क्षेत्रफल तो फटाफट निकाल सकते हो, यानी एरिया निकालने में कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। क्यों? सर्कुलर पाथ का एरिया होता है, सर्किल ही तो होता है एक, पाई R स्क्वायर। पाई का मतलब 3.14, 2.20। आगे बढ़ते हैं। R का मतलब 6 गुणा 6। ठीक है, तो 6 गुना 6, अगर इसका इससे इंटू करते हैं तो कितना आता है? पहले एक ऐसे नहीं है, पूरी नहीं उठाएंगे। 24 2, ये 6 2 8, और ये 18। फिर 18 को 6 से इंटू, क्यों 2 बार 6, 24 2, 48 और 2 50, 48 और 5 या आगे 53, और ये 5 6 और 11, और 2 पॉइंट नीचे, यानी 113.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। और भाई कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज अपना डाल के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये चीज समझ में नहीं आई। और दूसरी चीज भैया देखो, काफी टाइम हो गया, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देख लो आप वीडियो देख रहे हो और बिल्कुल भी ना तो लाइक दे रहे हो ना सब्सक्राइब कर रहे हो, है ना। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मेरी जो मेहनत है वो आपके लिए रहे और बेकार ना जाए। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, ऐसे नहीं बनती है कहने से। रातों की नींद खोता हूं। देखिए दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है, 3 नंबर में पूछा गया था। खंड बी का क्वेश्चन है, खंड सी या बी का, है ना।
दिव्य घात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों के मध्य संबंध भी की जांच कीजिए। ठीक है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनियर x² माइनस 2x माइनस 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनियर। ठीक है भाई, देखिए पहले तो इसके x और x का वैल्यू ज्ञात कीजिए भाई, क्या है ये ऐसे आ गई। अब ये 15 है, 15 को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, 1 गुणा 15, 2 में नहीं, 3 गुणा 5, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं। भाई देखिए अब यहां क्या है 2, या तो इनको जोड़ने पे या माइनस करने पर 2 आना चाहिए। जोड़ोगे 16 आएगा, माइनस करोगे 14 आएगा, इनको जोड़ोगे 8 आएगा, माइनस करोगे 2 आएगा, यानी अपने पास यहाँ क्या था 2, तो 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इस 2 को अपन बोल सकते हैं माइनस के 5x प्लस के 3x। क्यों, 5 में से 3 जाएंगे, 2 बचेंगे, बिल्कुल बचेंगे। आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हो, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, और इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, इधर 2 थे तो 1 बच गया, इधर माइनस के 5 बच गया, बराबर में 0 है। ठीक है, तो इससे क्या कॉमन आ रहा है भाई, 3 इसमें भी है और 5 गुणा 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं अपन, x माइनस 5। ये दोनों सेम हो गए, एक पेयर बन गया। क्यों, इसमें से कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया, x प्लस बच गया 3 बराबर में 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 5 बराबर 0। तो एक तो x की वैल्यू 5 आ गई, और एक x की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू माइनस के 3 आ गई। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ पहली कंडीशन सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है भाई, इन दोनों को जोड़ दो, 5 प्लस माइनस के 3 कितने बच गए, 2। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट यानी मल्टी, ये क्या है सम यानी योग, क्या लिखोगे, शून्यांकों का योग। प्रोडक्ट क्या आएगा भाई, 5 इंटू माइनस के 3 यानी 15, माइनस के 15। आई बात समझ में। वी नो हम जानते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट बीटा माइनस अल्फा। क्या है भाई, बीटा कितना है अपने पास, माइनस के बी, तो माइनस माइनस क्या हो गया, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा ना, ऐसे कुछ चलता है। ये सी अल्फा -2 है और एक माइनस यहाँ है, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, और इसके आगे हमेशा 1 रहता है, तो क्या आ गया 1। आया कि नहीं आया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या फाइंड करना है, अपन को फाइंड करना है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, गुना फाइंड करना है, इसमें ही होगा ना। क्या आएगा भाई, इसका होता है सी बटे ए। सी कितना है, माइनस के 15, और एक्स कितना है 1, माइनस के 15। बोलो आया कि नहीं आया, ये इसकी जांच हो गई, सत्यापित। ओके, आगे बढ़। यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद, भाई दूसरा पद दे रखा है A2 बराबर 24 और A3 बराबर 28 है, तो समांतर श्रेणी के पहले 61 पदों का योग ज्ञात करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, मैंने अपने जो पहले वीडियो डाली थी उसमें बता भी रखा है। एन APR सेकंड एंड थर्ड टर्म 24 एंड 28
रेस्पेक्टिवली फाइंड द सम ऑफ 61 फर्स्ट 61 टर्म्स। भैया सम फाइंड करना है योग 61 टर्म्स का, है ना। तो एक पी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो इसमें से आप ए फाइंड करें और डी फाइंड करें, यानी पहला पद और इनका समांतर अंतर। क्या फॉर्मूला होता है, A2 बराबर A प्लस n माइनस 1D। A2 की वैल्यू कितनी है 24, A की वैल्यू नहीं पता, n की वैल्यू कितना है, दूसरा पद है, तो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, यानी D। ये तो हो गई पहली कंडीशन। फिर क्या है तीसरी, तो क्या लिखोगे, इधर डाल देता हूं A3 बराबर A प्लस n माइनस 1D। इसकी वैल्यू कितनी है 28, ए का मतलब नहीं पता, ये कितना आएगा 3 माइनस 1 2D। ये सेकंड, क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को हल करने पर, सोल्व करने पर, यानी हल करने पर लगा दो भाई, माइनस माइनस माइनस, 28 में से 24 गए, माइनस के 4, माइनस माइनस, एक माइनस का है और एक साइन प्लस का कैंसिल, 2D में से 1D जाएगा माइनस के D की वैल्यू कितनी आ गई 4, माइनस माइनस कैंसिल। A की वैल्यू कितनी आएगी, कोई से भी टर्म में डाल दो, पुट द वैल्यू ऑफ D इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखोगे, पहले पद में D का मान रखने पर, रख दो भाई 24 इक्वल D की क्या है 4, इधर आएगा 20, A की वैल्यू कितनी आ गई 20, अपने पास बच गया, क्यों इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 20 बच गया भाई। अब डालते हैं अपने पास सम, 61 टर्म का सम अपन को फाइंड करना है, तो S61 बराबर n अपॉन 2 A प्लस n माइनस 1D इक्वल, ये फॉर्मूला है, इसको अपन को फाइंड करना। n की वैल्यू 61/2, ये कितना आ गया भाई 20, अभी फाइंड किया है, ये कितना आएगा 61 माइनस 1 60 इंटू 4। कोई दिक्कत है नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये 40 और ये 240, क्या आगे 240 और 61/2 इंटू में 280, भाग दिया 140। अब 140 को इंटू करना है 61 से, 61 को इंटू करना है 14 से, ये कितना आएगा 4 और ये 24, ये 1 और 6, कितना आ गया 8 5 4 0 टोटल सम। आगे बढ़ते हैं भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा में इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तेज हवा में जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है। देखिए भाई, ये एक पेड़ है, तेज हवा, ये मान लो यहां से टूट गया, 12 मीटर का पेड़ है, यानी ये h मान लेते हैं, तो ये 12 माइनस h मान लेते हैं ना, टोटल 12 है, मान लो यहां से अपना टूटा है, तो ये h हुई, तो ये कितनी हुई 12 माइनस h। ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जमीन के साथ ऐसे मिल जाता है भाई, जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बना देता है। तो ए बी सी, तो ये वाली लंबाई और ये लंबाई इक्वल होगी कि नहीं होगी, कहोगे सर बिल्कुल होगी, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा है जो टूटा हुआ है जमीन के साथ, ऐसे आ गया। ये आई बात समझ में, तो क्या लिखोगे, ए ई इक्वल है ए सी के, क्यों कि टूटा हुआ हिस्सा है, कौन सा है, टूटा हुआ
टूटा हुआ पेड़ है। ठीक है, आई बात समझ में। ए वर्टिकल स्टैंड 12 मीटर, भाई 12 मीटर का पेड़ है। इज ब्रोकन टच ग्राउंड, जो उसका टॉप था वो छूने लगता है ग्राउंड पर। एंड मेक द एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द राउंड डिड फ्रॉम द ब्रोकन। डिड का मतलब होता है पास्ट फॉर्म में, यानी टूटने से पहले क्या इसका हाइट थी, यानी ये हाइट पूछ रहा है अपने को। कौन सी हाइट पूछ रहा है? 12 - h पूछ रहा है अपन से, यानी ये बी। तो आपको पता है ये और ये क्या होता है? ये होता है लंब, ये आधार, और ये होता है कर्ण, यानी ये होता है पी, और ये होता है बेस, और ये होता है हाइपोटेनियस। तो अपन को इन दोनों का रिलेशन पता है, साइन थीटा लाल बटा कक्का में लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये और ये दे रखी है तो लंब बटे कर्ण का यूज होगा। तो क्या लिखोगे? साइन 30 बराबर ए बी और ए सी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कितनी है? 12 - h, और ये कितनी है अपने पास? h। कोई दिक्कत? इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ, ये आपस में होते हैं अपने पास 24 और 2h। इसको इधर लाओगे तो ये हो गए 2h, ऐड में हो गया, ये हो गए 3h। टोटल कितने हो गए अपने पास? 8h, यानी ये कितनी आ गई? 8। तो अपन को क्या पूछा है? 12 - 8, यानी 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई से पेड़ टूटा था मालिक। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ लेता तो क्या लगाते? tan थीटा, मगर ये पूछा है इसने, ये लंबाई इक्वल है, ये अपने को दे रखी, ये भी दे रखी, तो अपन ने साइन का यूज किया और अपने पास फटाफट। आधार BC पर दो त्रिभुज ABC एंड DBC बने हैं। यदि AD व DC परस्पर ऊपर पर छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल AO और DO के बराबर होगा। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर ए सेम बेस BC। भाई देखिए, दो ट्रायंगल बने हैं जिनका बेस सेम है BC, यानी ये BC है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये कितना है? BC, ABC, और इसी बेस पे एक और ट्रायंगल बन गया DBC। If AD and BC intersect other point O, ये दोनों AD और BC O पर छेद करते हैं। प्रूव दैट, अपने को क्या प्रूव करना है? ये प्रूव करना है। तो क्या लिखोगे भाई? कंट्रैक्शन, यानी रचना। अपन ने कर दी रचना। इधर M मान लो, इधर N मान लो। AD लंब है BC पर और DN लंब है, ये AM लंब है अपने पास BC पर। कोई दिक्कत? ये लंब डाल दिए भाई, अपन ने क्या डाल दिए? लंब डाल दिए। लंब डाल दिए तो एरिया क्या होगा इन दोनों का? एरिया ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है? तो क्या आएगा? एरिया यानी क्षेत्रफल। ABC बेस कितना मान लिया? BC, और हाइट कितनी मान ली अपन ने? ये वाली AM।
ये हाइट मान ली, कोई दिक्कत। इसी प्रकार इधर बी सी डी में बेस कितना माना 1/2, बेस बी सी, और हाइट कितनी मान ली dn। ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया अपने पास, ए बी सी का एरिया, ट्रायंगल बी सी का एरिया बच गया AM इक्वल dn। अब यहां से स्टार्ट होगी अपनी कहानी, देखिए भाई। देखिए कैसे अपन इसको निकाल सकते हैं, कोशिश कीजिए भाई समझने की। एक तो ये ट्रायंगल देखो, अगर आपको नजर आ, एक इधर देखो, आ गई बात समझ में। इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, इसको ऐसे निकाल लिया अपन ने, AOM, और इस साइड से आ गया अपने पास ये कितना है O, ये N और ये D। कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं है सर, नहीं है तो देखिए, एंगल O और एंगल O क्या बोलोगे, इक्वल है NOD। ये ट्रायंगल बोल दो भाई, NOD में, और ट्रायंगल AOM में, है ना। एंगल NOD इक्वल है एंगल AOM के, क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, भाई इसको मैं हटा देता हूं ना, इसका भी इसको अभी थोड़ी देर में अपन ने यहां बना देंगे ऊपर, है ना। ये आ गया OM में वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत? ये 90 का, ये 90 का, बोलो हाँ या ना। बोलोगे सर बिल्कुल यस। ये कौन, DNO इक्वल है AMO के 90 डिग्री। क्यों, बाय कंट्रैक्शन से अपन ने किया था, कंट्रैक्शन यानी अपन ने की थी रचना, अगर याद हो तो। कोई दिक्कत? जब किसी एंगल के दो, मान ले ये 30 है तो ये भी 30, ये 90, ये 90, तो दो कोण अपने आप समान होते हैं, तो तीसरा अपने आप समान हो जाता है किसी भी ट्रायंगल का। तो कोण NDO इक्वल होगा एंगल MAO के, यानी इसके बराबर ये होगा कि नहीं होगा। तो क्या लग गया नियम, AAA कोण से क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। क्या हो गए, ट्रायंगल ट्रायंगल NOD कॉन्ग्रेंट है AOM के। कोई दिक्कत नहीं है तो फिर अपन कह सकते हैं कि AM
इस वाले में क्या है, ट्रायंगल ए ओ एम में और ट्रायंगल एन ओ डी में। इसके सामने ए एम है तो इसके सामने क्या है, डी एन इक्वल है। और क्या हो सकता है भाई, अपन से पूछा था ए ओ, तो अपन कह सकते हैं 90 के सामने ए ओ है तो इसके सामने कितना है भाई, 90 के सामने ओ डी। ठीक है, अगर इसको इधर लिया है, ए एम और एन डी बराबर कितना होगा, ए ओ और ओ डी। होगा कि नहीं होगा भाई, इसको इधर ले गए, इसको इधर लिया है और इसको इधर ले गए, बात समान है। तो क्या लिख दोगे, एरिया में ए एम के इक्वल है ओ एम और इसके इक्वल ओ डी। आगे जिसको ये चीज समझ में आ गई वो अपने आप पूरा साइड चिपका देगा। आ गया समझ में, यही अपन से पूछा था हैंड प्रूव, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते, देखिए भाई ये कौन वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपन ने यहां से ये दो ट्रायंगल उठा लिए, देखिए ये लंब डाल दिए थे, ये 90 और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो दो कोण समान होते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाता है, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है इसके सामने वाली साइड ए एम है इसमें, और इसके सामने वाली साइड डी एन। ठीक है, 90 के सामने वाली साइड ए ओ और इसमें 90 के सामने वाली साइड डी ओ। यही अपन से पूछा था और इन दोनों के इक्वल में ये था तो अपन ने डाल दिया। क्या कह रहा है, दी गई आकृति में चतुर्भुज एबीसी में ए बी इक्वल है एसी के, ए बी इक्वल है एसी के और ए डी इक्वल बी है, ए डी भी इक्वल है। तो सिद्ध कीजिए एंगल ए बी डी, बी ए डी, बी ए डी, यानी ये जो एंगल है, ये जो साइड है, ये अपन को प्रूव करनी है। बी डी सी, बी डी सी के, यानी एक तो इस एंगल के इक्वल है 2BDC प्लस CBD के, और एक कौन सा है, CBD, एक इस एंगल के CBD के, यानी ये वाला एंगल। ये दोनों का जोड़ इस वाले एंगल के जोड़ से 2 गुना है, ये अपन को सिद्ध करना है। यानी ये 30 है, ये 30 है, 60 तो ये 120 है, यानी इसका डबल है। तो हम जानते हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं वी नाउ वृत्त की, भाई देखो ये ट्रायंगल है, अगर इसके द्वारा एक ही चाप द्वारा अगर वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण है, उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पे जो कोण बनता है केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, या फिर ऐसे कह लो वृत्त की परिधि पे बना कोण केंद्र पे बने कोण का 2 गुना होता है ना। यानी वृत्त की परिधि पे जो कोण बनता है केंद्र पे बना कोण वृत्त की परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण एक ही चाप द्वारा, इधर लिखना एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण का 2 गुना
दिक्कत है नहीं है। तो इसमें क्या लिखोगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे, द इंटीरियर ऑफ ए एंगल आर्क एंड आर्क ऑफ ए सर्किल इज डबल दैट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, वी नाउ द इंटीरियर ऑफ ए आर्क ऑफ ए सर्किल इज डबल देन ऑफ द सर्किल एट द सेंटर, यानी उसकी परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। तो भाई इतनी उतारने के बाद मैं इसको हटा देता हूं और आगे अब आपकी कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्क लेते हैं पहले, ये वाली कौन सी आर्क ले ली, डीसी, आर्क डीसी द्वारा, ठीक है। ये आर्क ले ली, इसके द्वारा कौन सा एंगल बना, देखिए कौन सा एंगल बना, ये एंगल कौन सा, ये वाला। आई बात समझ में, क्या लिखोगे, डीसी द्वारा एंगल सीबीडी, सीबीडी उसी आर्क द्वारा उसके केंद्र पर कौन है, देखिए आप खुद ही देखिए, एक तो ये आ गया इधर और ये एक ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखोगे, एंगल CAD क्या होगा, दुगना होगा, इससे क्या होगा, दोगुना होगा, कोई दिक्कत। भाई आर्क अपन ने डीसी मानी है, इसके द्वारा एक ये एंगल बना और इसी के द्वारा ये एंगल बना, तो ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा कि नहीं होगा, यानी इसका दोगुना होगा, ये थीटा है, ये 2 थीटा, यानी ये जो एंगल होगा इसका दुगना होगा। ये कहा अपन ने प्रूव किया था, थ्योरम में, क्या लिख दोगे, थ्योरम से, ठीक है। देन आर्क बीसी ले ले, बीसी द्वारा क्या बन रहा है भाई, एक तो ये बन रहा है, देखिए आप क्या लिखोगे, एंगल BCD, और इसी आर्क द्वारा एक तो ये बन गया, इसी आर्क द्वारा ये बन गया, देखो आई समझ में, एंगल BAC इसका दुगना होगा, कहां से, अभी अपन ने पीछे थ्योरम समझी थी ना, ये आगे प्रमेय, आई बात समझ में। ये समीकरण 1, ये 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो भाई, 2CBD प्लस, भाई 2 अपन ने कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत है, बराबर है CAD प्लस BAC के, देखिए CAD और जोड़ दिया BAC, तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, ये पूरा ही तो आया, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आया गुरुजी, लो जी, क्या आ गया, एंगल BAD, यानी इन दोनों को जोड़ने पर ये आ गया, तो क्या हो गया, हैंस प्रूव। हम जानते हैं वृत्त के परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा उसके केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, या फिर ऐसे बोल दो, हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पे बना कोण उसी चाप द्वारा, समान चाप द्वारा उसकी परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। तो भाई आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन लेकर। और भैया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे वाले पेपर भी आपको दे सकूं। ठीक है भाई दोस्तों।